नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत शर्मा साथ मौजूद है, बहुत स्वागत सर। सर आज संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर जो है वो एंटी पेपर लीक बिल को लेकर के राहुल गांधी को बोलना था। तैयारियां बड़ी थी, पहले से ही लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि जो बर्बरता हुई, जो छात्रों के साथ जिस तरीके से छात्रों और युवाओं पर, बेरोजगारों पर लाठियां चलाई गई, पैलेट गन्स चलाए गए, इसको लेकर के प्रधानमंत्री माफी मांगे और गृह मंत्री आकर के बताएं कि ये सारी चीजें किसके कहने पर हुई। ऐसे में राहुल गांधी का बोलना बेहद इंपॉर्टेंट माना जा रहा था। अब राहुल गांधी के बोलने से सरकार को इस कदर समस्या हो गई है कि राहुल गांधी को फाइनली ये कहना पड़ा कि अगर आप चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि हम बोले, अगर आप ये चाहते हैं कि केवल भाजपा बोले तो मैं बैठ जाता हूं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी ने कही है। मैं सुनवा दे रहा हूं दर्शकों को, ताकि ये ना हो कि ये हमारी तरफ से कहा गया। सुनाइए राहुल गांधी क्या कह रहे थे। इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहां बैठ जाता हूं, मैं बैठ जाता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, टाइम बता दो कितना ले लिया। एक मिनट। माननीय सदस्य, माननीय नेता प्रतिपक्ष, इस विषय पर मैं बोलता हूं सर, रिजू जी खड़े हो जाते हैं, मैं बोलता हूं वो खड़े हो जाते हैं, इंटरप्ट करते हैं। आप उनको, मैंने यील्ड भी नहीं किया, आप उनको जगह दे रहे हैं। नो, संसदीय कार्य मंत्री आप बोल। ये फिर से आ गए। जी सर, क्या विरोध करना इतनी बड़ी समस्या हो गई, सरकार से सवाल पूछना इतनी बड़ी समस्या हो गई कि सदन में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा? आपने तो पार्लियामेंट कवर किया है, प्रधानमंत्रियों के साथ इंटरव्यू किया है, इसके पहले भी सदन की कार्यवाही देखी है। क्या सदन हमेशा से ऐसे ही चलता रहा है? प्रकाश जी नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। ये मोदी जी का जो नया भारत जो 2014 में बनाने लगे थे, उसका एक विद्रूप रूप आपके सामने है कि जिसके अंदर ये तय करेंगे कि क्या बोलना है, किसने बोलना है, कितनी देर बोलना है और क्यों बोलना है। नेता विपक्ष को आप कितने सालों से देख रहे हैं कि श्रीमान ओम बिरला लगातार डिक्टेट करते हैं अपोजिशन को कि इस पर बोलिए, इस पर मत बोलिए, इस पर बोलिए, इस पर मत बोलिए। और एक छोटी सी शर्मनाक चीज याद दिलाता हूं आपको, केवल कल शाम की, आपको ध्यान होगा कल प्रियंका गांधी बोल रही थी, ऐसे ही कोई विवाद खड़ा किया गया बिना मतलब का, और उसमें श्रीमान निशिकांत दुबे ने बीच में अपना तड़का लगाया बातों के बीच में कि मैं आज भी इस बात का दावा करता हूं कि नेहरू जी अय्याश थे। क्या स्पीकर साहब ने कुछ कहा? क्या वो शब्द हटा दिया गया? कब कहा था उसने अय्याश? और वो आज तक वो शब्द रिकॉर्ड के अंदर है। और जब कल उस शर्मनिरपेक्ष व्यक्ति से पूछा गया श्रीमान निशिकांत दुबे से, तो उसने क्या कहा कि मैं वो किताब लाने को तैयार हूं। तो प्रियंका गांधी भी दिखा रही थी कागज, तो उन्होंने बाकायदा अखबार दिखाया, सारी दिखा रही थी, सारे देश में वीडियो चल रहे हैं। तो यहां सवाल रामप्रकाश जी वो बचा ही नहीं। यहां पर आप एक चीज समझ लीजिएगा कि जो कुछ, ये पूरा देश जान ले इस बात को, जो मैं लगातार कहा करता कि ये जर्मनी वाला मॉडल, जो नाजी जर्मनी के अंदर जो मॉडल था, ये वो मॉडल लागू कर दिए गए कि आप सरकार से सवाल पूछो, आप कोई मुद्दा उठाओ। आप मुझे एक बात बता दीजिए, इस मुद्दे पे बाद में आएंगे। 20 तारीख को युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज और वो करंट वाली बात और सारा पैलेट फायरिंग सब कुछ हुआ था। आज कितनी तारीख है? 29 तारीख है। अभी तक गृह मंत्री या प्रधानमंत्री ने एक शब्द कहा है उसके बारे में। और राहुल गांधी अगर सवाल पूछ ले सदन के अंदर कि वो फायरिंग ऑर्डर अमित शाह ने की थी क्या, तो पूरा सदन का यह हालत कर दी जाती है जैसे राहुल गांधी ने ईश निंदा कर दी हो। राहुल गांधी 1:04 पे बोलने खड़े हुए थे और 2 बजे सदन को स्थगित कर दिया 2:30 बजे तक। 56 मिनट हुए। निकलवा के देखिए जरा, उसमें से राहुल गांधी कितनी देर बोले। लगातार डिस्टर्बेंस, लगातार डिस्टर्बेंस। और मैंने जर्मनी का आपको उदाहरण क्यों दिया? जर्मनी में 1933 के अंदर एक अधिनियम था संसद के अंदर, दुर्भावनापूर्ण आचरण अधिनियम। उसके तहत सरकार की आलोचना करना एक अपराध था, और अपराध भी की श्रेणी के अंदर, जिसमें अधिकारियों की गपशप या मजाक उड़ाना भी शामिल था। तो यहां पर राहुल गांधी कोई किस्सा सुनाए एक बच्ची के साथ बातचीत का, उसमें एक शब्द आ जाए इडियट। वो सदन में किसी को इडियट नहीं कह रहे थे। उन्होंने कहा कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। नंबर 1 स्टूडेंट, जो हमेशा सीखना चाहते हैं। नंबर 2 वो इडियट जो सीखना चाहते हैं, वो मानते हैं कि हम ही संपूर्ण है। और तीसरे वो जो अंधभक्त, कि जो उनके वो गुरु कहते हैं वही सारा। तो आज की तारीख में हालत रामप्रकाश जी ये कर दी सदन की, कम से कम आज की जो कार्रवाई देखी मैंने उस दौरान में, कि मोदी तो पहले थे ही नॉन बायोलॉजिकल, अब मुझे लगता है शायद अमित शाह को भी उसी कैटेगरी में बीजेपी ने लाके खड़ा कर दिया कि अमित शाह से भी सवाल पूछना ईश निंदा के सवाल होगा। अरे वो सवाल पूछ रहे हैं, आप बताइए कि अमित शाह ने नहीं दी फायरिंग के ऑर्डर, किसने दिए ये बता दीजिए। क्या कहा अखिलेश यादव ने?
कि भाई नेता विपक्ष एक गंभीर बात कह रहे हैं, आप उसकी जांच करा के जवाब दीजिए सदन के अंदर। वो नहीं देंगे, बस सदन में विपक्ष के नेता को नहीं बोलने देंगे। और जब इनके नेता को कोई डिस्टर्ब कर दे तो फिर आपको पता है ये क्या प्रलय आती है। बेसिकली जो पूरे की पूरी स्थिति है राम प्रकाश जी, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि आज राहुल गांधी ने जिस तरीके का अटैक किया है, आप ये बताइए, वो एक दो लोगों का संवाद चर्चा कर रहे थे, उन्होंने तो नहीं कहा सदन के अंदर कौन इडियट है, नहीं कहा, किसी सांसद के बारे में नहीं कहा, एक रूटीन कन्वर्सेशन के अंदर एक शब्द आया और उस पर उन्होंने इतनी बड़ी राम कहानी बना दी। मैं चाहता हूं एक बार वो वीडियो सुनवा दीजिए ताकि दर्शकों को भी समझ में आ जाए कि असली खेल क्या है, उन्होंने दिल पे क्यों ले लिया वाजपेयी ने, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक बताए। Was you said to me that you're a student. What does this mean? Does it mean that you study in a college? Does it mean that you study in a school? Does it mean you read books? What does it mean? She gave me the most beautiful answer. She said a student is someone who has an open mind and an open heart. Student is someone who right from the beginning accepts that they do not know everything. Student accepts that whatever he knows will be superseded later by new knowledge. Student understands that the universe is constantly changing, dynamic, in movement. And so student understands that knowledge is also constantly changing. Most important value of a student, she said to me. I asked her. I said, yeah, very good definition. What's the most important value of a student? She said in 1 second, humility. I said, why? She said the student knows that they do not know the truth. The student respects the truth of all other living beings, all other human beings. Like Gandhiji said in his autobiography, The Search for My Truth. Meaning, this is my truth, your truth might be different. Then I asked her the next question. I said, you've defined a category very well. This category of student. Who else is there? She says, there is another group of people. They are not students. Who are they? She says, they are absolutely convinced that they know everything. They believe that the universe is static. And they believe that knowledge emerges from inside them. They believe that they are God. That everything that is to be known is known to them. They are arrogant. They are arrogant. They don't listen. They don't respect other people's truth. So I said, what do you call these people? She said, I call them idiots. So I... Why you are worried? Yeah, he's not telling about you. Why you are worried? He's telling about it. What? Sir, मैंने बोला नहीं सर कुछ. So she said to me, there are two categories. There are two categories in this world. The student, she said, a farmer can be a student, a lawyer can be a student, a doctor can be a student, unemployed youth can be a student. It's the thirst to learn, thirst to understand. Like a sponge, you want to take everything in, you want to understand. It's beautiful. It's even respecting the rest of the universe. What about these idiots? She says to me, these idiots, they don't listen to anything anyone says. What's it? Speaker sir, what is going on, sir?
आप So she said to me, मान्य she said to me, मान्य सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। She said to me, एक मिनट Lovely girl. मान्य सदस्य, प्लीज एक मिनट। मान्य सदस्य, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। प्रतिपक्ष के नेता हैं। I am not talking about you. माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे आग्रह करता हूं। सर मैंने इनका नाम ही नहीं लिया सर। आप सुनिए मेरी बात। एक मिनट, एक सेकंड, एक मिनट। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा आपसे आग्रह है कि हम विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ सर। अब मैं स्टूडेंट विधेयक पर डिफाइन कर चर्चा रहा हूँ करें तो सर। ठीक रहेगा। सर ये इडियट पर इतना बौखला क्यों गए? क्या समझ में आ गया इस इडियट पर? इस सदन में, इसी संसद के अंदर किसी सांसद ने किसी सांसद को मां बहन की गालियां भी बकी थी, तब भी बिरला जी थे वहां पर। वही सदन है, वही लोकसभा है, तब तो ये सारी चीजें ऐसे नहीं हुई थी, तब इस तरीके का दृश्य तो नहीं हुआ था। आज एक इडियट शब्द, और उस इडियट शब्द के ऐसे क्या मतलब थे? राहुल गांधी इडियट कह करके क्या कहना चाह रहे थे कि हर भाजपाई ने उसको दिल पर ले लिया? रामप्रकाश जी, मैं कई बार एक वाक्य कहता हूं आपको कि इस संसद के अंदर और इस सरकार के अंदर एक नई परंपरा शुरू हुई कि यू शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल। आपने बिल्कुल ठीक कहा। उस भाजपाई सांसद ने किस तरह की घटिया गालियां दी भरे सदन के अंदर, और उसको नोटिस तक नहीं दिया गया, प्रिविलेज का भी नोटिस नहीं दिया गया। और बाकायदा बीजेपी ने तो उसकी प्रमोशन भी की, उसको किसी एक पर्टिकुलर एरिया का जहां पर अल्पसंख्यक है उसका प्रभारी बनाया गया, तो वहां इनाम। और राहुल गांधी यहाँ क्या कह रहे थे? देखिए, संसद के अंदर हो या बाहर हो, जब भी आप संचार करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ, तो किस्सा गोई भारत के अंदर बेहद आम कम्युनिकेशन का एक बहुत बेहतरीन पार्ट है किस्सा गोई का। तो राहुल गांधी ने जो इडियट शब्द कहा, वो उनका किसी स्टूडेंट का बीच की बातचीत का एक चर्चा का रेफरेंस था, उद्धरण जिसको आप कहते हैं। उन्होंने क्या कहा, मैं बहुत संक्षिप्त में बताता हूं आपको, क्योंकि कुछ दर्शक शायद अंग्रेजी में थोड़ा सा ये मान रहे हो कि हिंदी में बताना चाहिए। राहुल गांधी ने संसद में क्या कह रहे थे वो, कि मैं बच्चों से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि दुनिया में दो कैटेगरी होती है। पहली वो जो सब कुछ सीखना चाहते हैं, और दूसरे वो होते हैं जिसे जो कहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। पहले वाली कैटेगरी को स्टूडेंट कहते हैं और दूसरे वाली कैटेगरी को इडियट्स कहते हैं। दूसरी कैटेगरी का नाम सुनते ही जो मोदी के जितने भी चेले संसद के अंदर थे वो उछलने लगे, बलियां उछलने लगे, जबकि उनको तो कहा नहीं किसी ने। तो पूरे देश को पता लग गया कि क्या मामला है, किसी को बिना कुछ कहे सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, आपने स्पीकर साहब के हाव भाव देखे? स्पीकर साहब ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो सत्ता पक्ष को कैसे कहे कि तुम इडियट नहीं हो। राहुल ने तो नहीं कहा उनको, लेकिन स्पीकर भी नहीं कह पाए, और वो राहुल गांधी को कैसे रोके ये भी नहीं समझ पाए। तो आपने पहले 20-25 सेकंड तक देखा होगा किस तरीके से बगले झांक रहे थे अम्बेडकर, और ये बेहद सवाल है। बाद में उनके पास वही ये घिसा पिटा एक फॉर्मूला होता है, चाहे विपक्ष का कोई भी नेता हो, कि आप मुद्दे पर बात कर लीजिए, आप इशू पे बात कर लीजिए। जब आप पेपर लीक अधिनियम पर चर्चा कर रहे हो, तो क्या स्टूडेंट मुद्दा नहीं है क्या? अगर स्टूडेंट ही नहीं होगा तो पेपर लीक का क्या मतलब है? तो हर आदमी का भाषण देने का एक अपना तरीका है। कोई सीधा पॉइंट पे आ जाता है, कोई अपने भाषण को बिल्ड करता है रेफरेंसेस के साथ, उदाहरणों के साथ, तमाम चीजों के साथ। तो अब आपको उन्होंने कहा तीसरी कैटेगरी भी है, अंधभक्त, जिनका अपना दिमाग है नहीं और दूसरे की सुनते नहीं, वो दूसरी कैटेगरी वालों के अंधभक्त होते हैं। अगर इडियट का शाब्दिक अर्थ देखेंगे आप, तो इडियट का शाब्दिक अर्थ है बेवकूफ या मूर्ख। और जब किसी आउटर रेफरेंस में कहा जाए विच इज नोवेयर कंसर्न्ड विद द पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स, केवल एक रेफरेंस के तौर पे, उस पे इन लोगों ने 20 मिनट खराब कर दिए। और बाकायदा स्पीकर साहब सारा कुछ देख रहे थे, वरना एक बार में स्नब भी कर सकते थे। वो सत्ता पक्ष को रोकने की बजाय राहुल गांधी को नसीहत दे रहे थे कि आप मुद्दे पे आ जाइए। कल जब निशिकांत दुबे ने नेहरू को अय्याश कहा, आप निकाल के देख लीजिए वो शब्द, वो हो गया क्या डिलीट वहां से? प्रियंका गांधी ने जो कुछ प्रहलाद जोशी के बारे में कहा, उस पर कहीं किसी को शंका है? सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। उसके बावजूद भी किस तरीके से उनका जो बातचीत थी उन्होंने उसको रिकॉर्ड से निकाल दिया। तो आप इसके अलावा और क्या कहेंगे कि यू शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल्स? स्पीकर की कुर्सी न्याय देने के लिए होती थी, फेवर करने के लिए नहीं। ये तो सरेआम कर रहे हैं बिरला जी जो कुछ कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब एक मुस्लिम सांसद को जिस तरीके से गालियां दी गई और सारी संसद देखती रह गई, हतप्रभ रह गई, और बाकायदा पोमेरियंस ने तो उसकी पूरी की पूरा प्रचार किया, जिस तरीके से क्लिप्स बनी उसकी,
तो ये देखना पड़ेगा आपको कि इस संसद को ये वहीं तो लेके नहीं जा रहे जो मैंने 1933 का नाजी जर्मनी का जिक्र किया आपको, जो वहां का कानून था। जैसे ही अमित शाह का जिक्र किया उसके बाद तो आपको पता है बताओ से रिजाइन करना पड़ गया। तो यहां पर लाके खड़ा कर दिया कि पहले एक ईश्वर था, वो चंपत राय बता रहा था ना कि मोदी जी विष्णु के अवतार हैं। बस अमित शाह के बारे में ये बताना है कि वो किस चीज के अवतार है, वो भी हो सकता है जल्दी ही आपको और हमें सुनने को मिल जाए। वो तो खुद को वैसे भी सरदार पटेल का अवतार बता दिखा ही रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं, बाकायदा जो है वो पीछे बड़ी सी तस्वीर लगवा रहे हैं, उसी तरीके से अब धोती कुर्ता और ये सब भी पहनना शुरू कर चुके हैं। वो तो ऑलरेडी मेकओवर में चल ही रहे हैं कि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल है, मैं ही हूँ, उस समय ये था और अब ये हो गया हूँ। वो अलग बात है कि जन्म उनका हो सकता है कुछ मामला हो, छोड़ते हैं उसको। सर, राहुल गांधी ने बहुत साफ तौर पे, केवल यही नहीं थे, राहुल गांधी ने साफ तौर पे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के राजनाथ सिंह को टारगेट किया, क्योंकि राजनाथ सिंह खड़े होकर के बीच में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, राहुल ने असलियत बताई, वो असलियत जो पिछले कुछ समय से शायद चर्चा में तो था, लेकिन उसको राहुल ने एक तरीके से ऑथेंटिकेट कर दिया। राजनाथ का नाम लेकर के, संघ का नाम लेकर के राहुल ने जो कहा वो भी सुनवा देते हैं दर्शकों को, सुनाइए जरा। Rajnath Singh ji said that we are not the UPA. Our ministers never resign. He's right. What has happened here? The resignation of Mr. Dharmendra Pradhan. That's a superficial thing. Because Dharmendra Pradhan never ran the education ministry. Never. The man and the organization that runs the education ministry is called the RSS. And the man who runs it is an OSD sitting in the minister's office. So, what the students are really irritated about is that they are not allowed to be students in India. They are not allowed to follow their passion. They're not allowed to say what they want. They're not allowed to ask the questions that they want. They have to buy this nonsensical history that the RSS fantasizes about. सर, ये तो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने कभी एचआरडी चलाई नहीं है, एचआरडी हमेशा से संघ चलाता रहा है। वैसे तो पीएमओ पे आरोप लगते हैं, लेकिन अभी संघ का जिक्र कर रहे हैं। रामप्रकाश जी 100% सच कह रहे हो। आपने एक चीज ऑब्जर्व की, आरएसएस का नाम लेते ही चेयर से लेकर के सारा सदन, सत्ता पक्ष बलियां उछलता था। आज जब उन्होंने ये बात कही, किसी ने चू भी की। इसका मतलब क्या है? एडमिशन ऑफ गिल्ट या कुछ और? नहीं तो आरएसएस का नाम लेते ही तो कैसे उछलते थे ये लोग। और ये सच बात है कि उसका ओएसडी ही चलाता था, वरना कोई ना कोई। परसों जो लोग इस्तीफे के बावजूद भी सुपरस्टार की तरह धर्मेंद्र प्रधान का वेलकम कर रहे थे संसद के अंदर, आज कोई उनकी डिफेंस के लिए खड़ा हुआ क्या? जब ये बात कही गई कोई बोला क्या? और राहुल गांधी ने इससे आगे जाके कहा कि आरएसएस ने पूरी एजुकेशन सिस्टम को कैप्चर कर लिया है और वो इस देश के छात्रों को छात्र रहना ही नहीं देना चाहते, वो उनको सीखने ही नहीं देना चाहते, वो उनको अंधभक्त की कैटेगरी में बनाना चाहते हैं। ये कहा उन्होंने और कुछ नहीं निकला। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि राजनाथ सिंह को उनके मुंह पे एक्सपोज किया और किसी की आवाज नहीं निकली। क्या कह रहे थे कि राजनाथ जी ने पॉलिसी स्टेटमेंट दी थी कि ये यूपीए नहीं, ये बीजेपी नहीं, इस्तीफे नहीं होते, हमने इस्तीफा करवा के दिखाया। तो कुल मिलाकर के ये जो सारी परिस्थिति है रामप्रकाश जी, आज देखिए 3 चीजें बड़ी खास एक्सपोज हुई। नंबर 1, अंधभक्त हो या उनके जो भी उनके नेता है, वो सारे उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया कि वो कौन है, बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि इडियट कौन है, नंबर 1। और उसके बाद ये साफ हो गया कि इस देश को आरएसएस और उसके जो प्रतिनिधि हैं ओएसडी के तौर पे, कोई पीएस के तौर पर, वो सारे ही सरकार को चला रहे हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्रालय हो चाहे तमाम। इस बात में भी कोई शक नहीं रहा। उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहां पर वाइस चांसलर आरएसएस का ना हो। और तीसरी बात उन्होंने जो कही, जिसके ऊपर अभी भी संसद स्थगित है, आपको पता है 2 बजे स्थगित की, फिर 2:30 बजे स्थगित की, 2:30 बजे शुरू होती, फिर ये कह दिया कि 3 बजे तक स्थगित कर दी। क्यों? मैंने आपसे फिर वही सवाल पूछा। आज 9वां दिन है बच्चों पे वो सारी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के बाद। सरकार की तरफ से कभी आपने सुना है कि उसमें एक शब्द भी ना आए कि वो हुआ क्या था? मुख्य प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट, कोई 2 लाइन, कोई ट्विटरबाजी, कोई रील, कोई वीडियो, कोई स्टेट, कुछ भी। सेम इज द केस विद गृह मंत्री। क्या आपको लगता है कि किसी भी डेमोक्रेटिक रिजीम में इतनी बड़ी घटना हो जाए और उस पर सरकार एक शब्द ना बोले? ये संभव है क्या? और न्यायपालिका को देख लो, 20 तारीख से लेकर के 29 तारीख है, तो ये सारी की सारी प्रोटेक्शन कहां से मिल रही है उसको भी देखने की जरूरत है। बेसिकली सवाल ये पूछा गया कि फायरिंग के ऑर्डर किसने दिए थे? बता दे, कोई जवाब दे दे। उल्टा राहुल गांधी को लपेट रहे कि तुम सबूत लाओ कि अमित शाह ने। जो व्यक्ति गृह मंत्री है
उसके जिसको अकाउंटेबल है दिल्ली पुलिस, जिसको पैरामिलिट्री फोर्सेज अकाउंटेबल है, सारे उसको रिपोर्ट करते हैं, तो कौन फायरिंग के ऑर्डर कौन देगा? राम प्रकाश राय या हेमंत अत्री देगा? कौन देगा? और नहीं दिए तो आप बता दीजिए किसने दिए। वो कहने की बजाय उसको कह रहे कि आप माफी मांगिए। भाई साहब वो विपक्ष का नेता है। अमित शाह का जिक्र भी राहुल गांधी ने किया सर, वो भी सुनवा दे दर्शकों को, सुना दीजिए जरा अमित शाह के लिए क्या कह रहे थे राहुल गांधी। The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. Speaker sir, the use of force can only be authorized by the Home Minister. No. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister. ऐसे नहीं चल सकता सर। अमित शाह के लिए जो बात कही है राहुल गांधी ने कि वो डर के मारे नहीं है, इस पर भी ये सारे लोग चिल्ला रहे थे कि कहां से आपको ये जानकारी मिली, कहां से इनपुट मिली, आप ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं, ये सारी बात भी कह रहे थे। वही हमने एक चीज देखा है सर कि जो बातचीत हुई थी, जो वार्ता हुई थी जेपी नड्डा के साथ, उसमें कहा गया था कि सब एफआईआर किसी के ऊपर भी नहीं होगी, सब वापस ले लिया जाएगा। लेकिन यहां तो बल्कि एफआईआर होना शुरू हो गई है, जो पुरानी एफआईआर है उसकी जांच शुरू हो गई है, ये सारी चीजें चल रही हैं। अमित शाह को अकाउंटेबल बनाने का सवाल, अकाउंटेबिलिटी पर सवाल पूछा गया, सदन रोक दिया गया, कार्रवाई ठप कर दी गई। उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया ना कि राहुल अमित शाह यहाँ संसद में क्यों नहीं आए। रास्ते में मैंने उनका पूरा कॉन्वॉय देखा था, 20 गाड़ियों का काफिला था, और फिर उन्होंने वो जो अपना उनका टिपिकल स्टाइल है किस्सा गोई का कि अमित शाह संसद में नहीं इसलिए नहीं आए कि वो डरे हुए थे, वो कांप रहे थे, ये कहते उन्होंने। और फिर आगे बात कही कि भाई किस तरीके से बच्चों के ऊपर फायरिंग के आदेश हुए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि ये आदेश अमित शाह ने दिए। तो सरकार का पक्ष क्या बनता था? सरकार पहले बात उस पर, ये चर्चा शुरू होने से पहले सरकार को क्या स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी? इस पर चर्चा नहीं करना चाहिए थी कि बच्चों के साथ बर्बरता क्यों हुई? उस पर गृह मंत्री का जवाब क्यों नहीं आना चाहिए था? लेकिन सारे के सारे सिस्टम को इस तरीके से हाईजेक कर लिया गया है कि सरकार की तरफ से माई वे और हाईवे रहेगा, संसद चले तो चले वरना मत चले। और आपके पोमेरियन फिर प्रियंका गांधी से पूछेंगे कि संसद क्यों नहीं चल रही, और अमित शाह से पूछेंगे कि आज तो आप नए लुक में हैं, ये धोती आपकी बंगाल की है आसम। तो ये जो पूरा नैरेटिव बनाया गया है राम प्रकाश जी, इसी को देखना पड़ेगा एक बार कि बेसिकली अमित शाह जी 20 तारीख से हाउस इन सेशन है, अब तक इस हाउस की इतनी कंटेम्प्ट के कोई जवाब ही ना दे उसमें, फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो पार्लियामेंट इन सेशन। मोदी जी रीलें बना बना करके नए कानून लाने की घोषणा उसमें इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, तो संसद की क्या जरूरत रहेगी? फिर संसद सत्र में नहीं है तब तो एक अलग बात है, पार्लियामेंट जब सेशन के अंदर है तो पॉलिसी डिसीजन कहां डिक्लेयर किए जाते हैं? और मोदी जी ने तो एक नहीं 2-3 रील बढ़ाए। तो ये आपको देखना पड़ेगा जो असली मुद्दा है स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट का, किसने फायरिंग के आदेश दिए, किसने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की, उस पर कोई देयर इज नो ऑफिशियल वर्ड। तो ये तो सारा देश देख ही रहा है ना कि किस तरह का लोकतंत्र ये बचा हुआ है। लोकतंत्र केवल और केवल जो मोदी जी बताया करते हैं वो लोकतंत्र में कन्वर्ट करके और जैसे चाहे उसको हाँका जा रहा है। विपक्ष के नेता को 56 मिनट में से मुश्किल से 25 मिनट बोलने दिए गए। क्यों भाई? उसने क्या ऐसा कह दिया था? क्या स्पीकर ये नहीं कह सकते थे कि आई विल फोर्स द होम मिनिस्टर टू कम हियर एंड रिप्लाई ऑन द फायरिंग पार्ट? उल्टा राहुल गांधी को शिक्षा दे रहे कि तुम सबूत लेकर के आओ। सबूत देना सरकार का काम होता है, विपक्ष का काम होता है। एक तो सवाल है ही ना कि बच्चों के ऊपर पैलेट गन चलाने का आदेश किसी ने तो दिया ही होगा। कौन है वो व्यक्ति? बता दीजिए, सरकार को बताने में क्या दिक्कत है? और जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने ट्रेन दुर्घटना पे इस्तीफा दिया था तो लाल बहादुर शास्त्री ट्रेन नहीं चला रहे थे, माफ कीजिएगा। एक नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो क्या जाएगा बच्चों के ऊपर एक ऐसा वेपन फायर होने पे, पैलेट फायर होने पर, जिसपे यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी बैन है, वो देश की राजधानी में चला और अमित शाह जवाब नहीं देंगे, मोदी सरकार उस पर बयान नहीं देगी, और उसके बावजूद भी वो लोकतंत्र के सच्चे सिपाही हैं और सवाल पूछने वाले देशद्रोही हैं। तो यही लोकतंत्र अगर बनाना चाह रहे हैं तो फिर मुबारक है, फिर कोई दिक्कत भी नहीं। लेकिन सवाल ये है कि स्पीकर साहब अब वो प्रयास भी उन्होंने छोड़ दिया जिसके तहत ये था कि वो न्यूट्रल हो चाहे ना हो, देखने दिखाने का प्रयास तो कर ले कम से कम। तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि स्पीकर साहब ने वो प्रयास करना भी छोड़ दिया। कल जब जिस तरीके से नेहरू को अय्याश कहा गया, स्पीकर साहब ने कोई रिएक्शन दिया? निशिकांत दुबे खुदा है क्या? और आज वही निशिकांत दुबे इडियट शब्द के ऊपर किरण रिजिजू को लीगल व्यवस्था दिखा रहा था कि देखिए इसकी ये व्यवस्था है। कभी अपने ऊपर व्यवस्था लागू की है वो? या किसी भाजपाई पे बिरला साहब ने वो व्यवस्था लागू की है? मुझे ये बताइए, मोदी जी 14 में प्रधानमंत्री बने थे, आज तक
नेहरू और इंदिरा गांधी पे कोई चर्चा हुई है क्या नाम लेकर के? और मोदी जी का कोई भी भाषण नेहरू और गांधी के बिना खत्म होता है क्या? क्या स्पीकर साहब ने उनको रोका कभी कि आप मुद्दे पर बात कीजिए? वो तो कुछ भी करे, काइट फ्लाइंग, तक्षशिला से लेकर के कहीं का भी कुछ बोले, सच बोले या झूठ बोले। यहां कोई सीधा सवाल पूछ दे तो नागवारा है। तो ये तो नहीं चलेगा ना कम से कम। तो हाउस 2 बजे एडजर्न हुआ, 2:30 बजे एडजर्न हुआ, 3 बजे भी चलेगा कि नहीं पता नहीं। लेकिन एक चीज तो साफ है ना कि भारतीय जनता पार्टी को संसदीय परंपराओं की, संसदीय मर्यादाओं से ज्यादा 2 लोगों की छवि की चिंता ज्यादा है। और राहुल सर गांधी अब ने यही इतना कहा। बड़ा आरोप लग गया है, अमित शाह जवाब देने आएंगे? अभी तक तो नहीं दिया राम प्रकाश जी। अभी तो इसमें भी चर्चा होने की बात थी कि जो कुछ ये स्टूडेंट आंदोलन के दौरान हुआ इस पर चर्चा कराई जाए। स्पीकर ने भी कहा था कि इस पर चर्चा कराएंगे। श्रीमान रिजिजू ने भी ये कहा था कि राहुल गांधी को अपने कहिए, अपने सांसदों को कि चर्चा होने दो। सबने कहा था। लेकिन पहले तो पेपर अधिनियम आया ना, संशोधन अधिनियम ले आए। 2 साल पहले एक कानून बनाया था, इसमें किसी को सजा हुई कि नहीं ये तो बता देते संसद को। वो भी तो मोदी जी ने ही बनाया था, बड़े भारी लाव लश्कर के साथ के ये दावेर वो दावेर, पेपर लीक की बीमारी खत्म हो जाएगी। कोई एक आदमी की सजा हुई हो तो नाम बता दे कि क्या हुआ उसका। अब अगला ले आए, 2 साल बाद फिर कोई और बड़ा ले आएंगे। कब तक ये ऑप्टिक्स और थिएटिक्स करते रहेंगे आप? आपका सिस्टम डिलीवर कब करेगा? बच्चों के सपनों को कुचलना कब बंद करेंगे आप? कभी ये सोचा है क्या इस सिस्टम ने? जिस दिन ये सोच लेंगे उस दिन ये छोटी बातों के ऊपर, किस्सा गोई के ऊपर सदन स्थगित नहीं होंगे। यहाँ पर वैल्यूएबल डिस्कशन के लिए ये सदन। जो बात आपने मुझे कही ही नहीं, उसके लिए मैं आपका प्रतिवाद कैसे कर सकता हूं? आप कोई बात कह रहे हैं, आपका किसी से डिस्कशन हुआ, उसको मैं अपने ऊपर लेके बैठ गया, उसको सिर पे रख के घूम रहा हूं, हाउस नहीं चलने दूंगा। डज इट मेक एनी सेंस? तो अब तो ये बेसिकली क्या है, जो मैं आपको कह रहा था ना कि जब इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया है उसके बाद ये सरकार पैनिक में है, बौखला गई है। इसको समझ में ही नहीं आ रहा तुम्हारा दोस्त कौन है, शत्रु कौन है। जो उनके साथ समझौता किया बच्चों के साथ, उसमें कुछ था। बाहर आके कह रहे कि आपराधिक तत्वों के साथ तो कार्रवाई जाती रहेगी, तो फिर पहले क्यों किया था? और वो आपराधिक तत्व थे कौन, वो वहां कैसे थे, उनको वहां अरेस्ट क्यों नहीं किया? फेशियल रिकग्निशन सिस्टम तब क्यों नहीं काम दिया? अब क्यों बता रही है दिल्ली पुलिस? इसका कोई जवाब है सरकार के पास? वो लोग कौन थे बिना वर्दी के वहां, कैसे हाजिर थे वो, और दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी वहां पर? दे दीजिए जवाब अमित शाह जी। दिल्ली पुलिस जो है छात्रों पर लाठी बरसा रही थी, पैलेट गन चला रही थी, वो ये सारे काम करने में लगी थी। उसके पास तब ये फुर्सत नहीं थी कि ये लोग कौन थे, क्या थे, जो अपराधी हैं वो आखिर बाहर कैसे घूम रहे थे, वो उनकी गिरफ्तारियां पहले क्यों नहीं हो पाती हैं। इन सारी चीजों पर क्या ही बात करेगी दिल्ली पुलिस। गृह मंत्री से जवाब मांगा जा रहा है। अगर गृह मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे तो और कौन जवाब देगा? राहुल गांधी ने गृह मंत्री का नाम लेकर के कौन सा बड़ा अपराध कर दिया? प्रधानमंत्री का नाम लेकर के सवाल उठा करके कौन सा बड़ा अपराध कर दिया? इन सारे सवालों के जवाब शायद इस सदन में मिलने हैं। अब वो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं ये देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।